नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने शुरू करी थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर आज हमारा पार्ट 23 रहने वाला है। मतलब कि अब तक हमने 22 पार्ट इसके डाल दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा और आज हमारा सॉल्व कीजिएगा पार्ट 23 के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे 15 प्रश्न, मतलब कि 15 प्रश्न हम आपको इसमें सॉल्व करवाने वाले हैं रीजनिंग के। वो भी मतलब बहुत ही कम समय में ट्रिकी वाइज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जैसे कि आपको दिख पा रहा है ये समानुपात अनुपात वाले प्रश्न इस प्रकार के। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविवार का गुरुवार से जो संबंध है बुधवार का कौन से वार से होगा। जैसे कि ये सीरीज वाले प्रश्न है, इसमें हम नेक्स्ट जो बीच वाला 212 से और 188 के बीच में कौन सा अंक इसमें आएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। चलेगा, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। नीचे दिए गए प्रश्न में हमें क्या करना है, संबंधित शब्द को हमें चुनना है। तो रविवार का गुरुवार से, देखिएगा रविवार का गुरुवार से क्या संबंध है, उसी प्रकार बुधवार का किससे होगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि रविवार का गुरुवार से किस प्रकार से हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं रविवार का गुरुवार से संबंध निकालूं तो देखिएगा रविवार में यदि मैं क्या माइनस प्लस करूं कि गुरुवार आ जाए, तो देखिएगा रविवार में यदि मैं +4 ऐड करूं, रविवार में क्या ऐड करूं, मैं +4 ऐड करूं, तो देखिएगा रविवार के बाद सोमवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमें गुरुवार प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं बुधवार के अंदर +4 ऐड करती हूँ तो देखिएगा बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से हमें रविवार प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे दिया गया है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा 3, 1, 8, 4, 6, 9, 2, 5, 2, 24, 30 और फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो हमको ये ज्ञात करना है। तो हम ये किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखिएगा इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम बाएं से दाएं सॉल्व करें या ऊपर से नीचे सॉल्व करें। तो आप देख पा रहे हैं, देखिएगा नीचे नीचे इसमें सबसे सभी में क्या है, बड़े अंक है, मतलब कि हम इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करने की संभवता कोशिश मतलब करके देख सकते हैं एक दफ़ा कि हमारा सही जवाब आता है कि नहीं आता है। देखिएगा सबसे पहले मान लो कि मैं इनको सभी को प्लस करती हूँ, 3 + 4 + 2, तो 4, 3, 7 और 8, 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें लाना है 24, तो मतलब कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा यदि मान लो मैं ये प्लस को हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, यदि मैं प्लस को हटाकर क्या करके देखूँ, मल्टीप्लाई करके देखूँ, तो देखिएगा मान लो 3 × 4 × 2, ठीक है, ×2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ तो देखिएगा 4 × 3 = 12, 12 दूना 24 हमें प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार 1 × 6 × 5, इनको भी मैं यदि गुणा करके देखूँ तो देखिएगा क्या प्राप्त होता है। देखिएगा इनको भी यदि मैं गुणा करके देखूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, इसको गुणा करूँ तो 6 × 5 = 30, 30 × 1 = 30, तो 30 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखिएगा 8 × 9 × 2, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखिएगा 8 × 9 × 2 करूँगी तो पहले आप 9 दूनी क्या होते हैं, 18 होते हैं। 18 को मैं यदि 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 144। ठीक है, 144 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिएगा 23 का 72 से जिस प्रकार से संबंध होगा, 38 का कौन सी संख्या से होगा। सर्वप्रथम हमें ये निकालना होगा कि हम 23 से 72 किस प्रकार ला सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं 23 × 3 करूँ तो हमें 69 प्राप्त होता है, लेकिन 72 प्राप्त नहीं होता है। 23 × 4 करने से 69 से मतलब 72 से ज़्यादा हमें संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब मान लो एक दफ़ा मैं 23 × 3 करती हूँ, ठीक है, 23 × 3 करती हूँ तो 69 69 प्राप्त होता है, और इसमें मैं 3 जोड़ती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 72। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैं 38 का करके देखती हूँ, देखिएगा इसको 3 से किया था तो 38 को भी हम 3 से करके देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 114 प्राप्त होता है। 114 में यदि मैं 3 ऐड करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 117 प्राप्त होता है। तो 117 हमारे किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें।
152 है, 164 है, 176 है, 188 है, फिर क्या आएगा, फिर है 212। तो इस प्रकार की हम श्रृंखला है, देखिएगा ये बढ़ती हुई श्रृंखला है। इसको हम एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख के हम आपको इसको समझाने की करते हैं कोशिश। देखिएगा 152 हो गया, 164 हो गया, 176 हो गया, 188 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है, और फिर हमें दे रखा है 212। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि 152 से 164 कैसे आया, 164 से 172 कैसे आया। ठीक है, सभी में मैं अंतर की बात करूं तो देखिएगा इसमें है +12 का अंतर। 164 से 176 में मैं ज्ञात करूं तो है +12 का अंतर, इन दोनों में भी है +12 का अंतर। इसका मतलब ये सीरीज हो रही है कंटिन्यूअस, मतलब कि यहाँ पर भी +12 का अंतर होना चाहिए, और फिर अगला जो 212 से पहले का अंतर है वो भी +12 का होना चाहिए। चलिए 188 में हम ऐड करते हैं कितने, 188 में मुझे ऐड करने होंगे कितने, 12। तो मुझे कितने प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं 200। अब क्या 200 में 12 ऐड करने पर मुझे 212 प्राप्त हो रहे हैं क्या, बिल्कुल 200 में हम 12 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट सीरीज 212 मतलब इस सीरीज का नेक्स्ट अंक प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब कि हम सही जवाब तक पहुंच गए हैं, 200 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें पूरा करना है। AZ है, CX है, FU है, फिर हमारे आगे क्या आएगा। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, AZ दिया गया है, CX दिया गया है, FU दिया गया है, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिएगा पहले हमें ये ज्ञात करना है AZ से हम CX तक किस प्रकार से पहुंचे। देखिएगा आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि A का C से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, मतलब ये दोनों ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हम देख लेते हैं A और C में कितना अंतर है। A और C में है +2 का अंतर। इसी प्रकार इस C में और इस F में ज़्यादा नज़दीकी संबंध है, तो इन दोनों में कितना अंतर है, +3 का अंतर। इसी के विपरीत यदि मैं देखूं तो देखिएगा इस Z का इस X से ज़्यादा नज़दीकी संबंध है, इन दोनों में मैं अंतर देखूं तो कितने का अंतर है, -2 का अंतर है। और इस X का इस U से ज़्यादा नज़दीकी संबंध है, तो इन दोनों में यदि मैं अंतर देखूं तो -3 का अंतर है। इसी प्रकार मैं क्या समझ रही हूँ कि एक एक डिजिट में तो शुरू वाली में तो है +2 +3 +4 का अंतर, और ऊपर वाली में -2 -3 -4, मतलब सेकंड नंबर वाली में। तो देखिएगा F है, F के बाद यदि मैं नेक्स्ट वाले पे पहुंचूं तो नेक्स्ट वाले पे देखिएगा यहाँ पर +4 का अंतर आएगा। F में यदि मैं +4 जोड़ूं तो कितना आएगा, हमारा आएगा J। ठीक है, और यदि मैं ऊपर की तरफ पहुंचूं तो ऊपर की तरफ U के बाद जो हमारा यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, -4 करके आएगा। -4 की तरफ -4 करने के बाद मैं पहुंचूं तो हमारा यहाँ पर आता है Q, मतलब कि JQ हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का हमें सही क्रम बताना है। तितली है, अंडे है, सूंडी या फिर इल्ली है, और कोया मतलब कोकून है। देखिएगा यदि मैं इनके जो क्रम की तरफ पहुंचूं तो देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, 3 अंडे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इल्ली आती है, मतलब कि सूंडी मतलब इल्ली। ठीक है, इसके बाद आता है कोकून जो कि है 4 नंबर पर, इसके बाद बन जाती है तितली जो कि है 1 नंबर पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 जो कि हमारे दिया गया है बी ऑप्शन में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि P भाग का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, R प्लस का सूचक है और S माइनस का सूचक है, तो हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा 16, अब Q की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, देखिएगा Q की जगह हमारे क्या दिया गया है, Q की जगह गुणा दिया गया है, तो मैंने लिख दिया गुणा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमें दिया गया है 12 दिया गया है। 12 के बाद P दिया गया है, और P की जगह मैं क्या लिखूंगी, भाग। ठीक है, P की जगह मैंने भाग लिख दिया। इसके बाद हमें दिया गया है 6, और इसके बाद हमें दिया गया है R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है प्लस। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 मैं लिख देती हूँ। इसके बाद हमें दिया गया है S, और S का मतलब हमें क्या दिया गया है, माइनस, और इसके बाद हमें दिया गया है 4। ठीक है, हमने सभी जो हमारी संक्रियाएं थी मैथ की वो लिख दी हैं कि किस प्रकार हमें दी गई हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, तो 16 गुणा 6 का 12 में यदि हम भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, 2 हमें प्राप्त होता है
प्लस 5 माइनस 4। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, तो 16 दूना 32 प्लस 5 में से 4 गया तो 1 बचा, इसका मतलब ये आ जाता है 33, जो कि हमारे दिया गया है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें पहचान करनी है। देखिएगा, विषम संख्या की हमें पहचान करनी है। तो देखिए हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, जो 8 है, ये 8 क्या होता है, 8 होता है हमारा 2 का क्यूब। 27 क्या होता है, 27 होता है हमारा 3 का क्यूब। 125 की मैं बात करूं, ये होता है 5 का क्यूब। लेकिन मैं यदि 10 की बात करूं तो 10 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब होता है। मतलब कि जो बाकी 3 है वो तो क्या है, किसी ना किसी संख्या के क्यूब हैं, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारा विषम हो जाएगा, जो कि हमें पहचान करनी थी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, भारत, बंगाल, कोलकाता, इनको हम वैनारिक से किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये हमारा है भारत, ठीक है, भारत के अंदर क्या है, बंगाल है, और बंगाल के अंदर क्या है, कोलकाता है। तो इस प्रकार का वैनारिक हमारे दिया गया है सी ऑप्शन में, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको हमेशा बताया है कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं ये हमेशा वैनारिक बनाकर आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से जो है समझ में आ पाएंगे। देखिएगा, पहले हम पढ़ते हैं कुछ मतलब कथन की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं। तो ये हमने अच्छे बना दिए, क्या हैं ये, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, ये हमारे अच्छे व्यक्ति हो गए। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ व्यक्ति क्या हैं, बुद्धिमान हैं। देखिएगा, ये हमारे व्यक्ति हो गए बीच वाले, ये हमारे क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। तो कुछ व्यक्ति तो अच्छे हो गए और कुछ व्यक्ति क्या हो गए, बुद्धिमान, ये हमने बना दिया बुद्धिमान। तो देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ, कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं, तो बुद्धिमान और अच्छे तो बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी अलग हैं, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। मतलब कि ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड इससे हमारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का हमें दर्पण छवि इसमें ज्ञात करनी है। देखिएगा, दर्पण छवि में हमने आपको बताया हमेशा लेफ्ट टू राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो इसकी मैं दर्पण छवि यदि बनाऊं तो आप देखिएगा किस प्रकार से हम इसकी दर्पण छवि बना सकते हैं। त्रिभुज राइट साइड है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये इधर की तरफ आ जाएगा, और ये जो दिया गया है ये बॉक्स सा, ये इस तरीके से, और ये भरा हुआ स्थान इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये भरा हुआ स्थान कहाँ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। और यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा, ये जो हमारा ये जो स्क्वायर है, मतलब ये जो गोला सा है, ये गोला सा इसके नीचे आएगा, ये गोला सा यहाँ पर आ जाएगा, और गोले से में आधा गोला इधर की तरफ भरा हुआ है तो इसमें इधर की तरफ भरा हुआ आएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ, ये एक और त्रिभुज जो कि इधर की तरफ मुंह करके है, तो इसमें इसका जो मुंह है वो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का जो आरेख हमें दिया गया है, दर्पण छवि जो हमें दी गई है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति है उसमें निर्मित है। देखिएगा, प्रश्न आकृति में हमें कुछ इस प्रकार से देखिएगा, प्रश्न आकृति में हमें कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे दिया गया है। इस प्रकार की जो आकृति हमें बनी हुई है, तो देखिएगा, ये देखिएगा, इस प्रकार की आकृति हमारे कौन सी में बनी हुई है, ये बनी हुई है ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर यह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति थी उससे अब कहाँ पर है। देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए दिशाओं का ज्ञान, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके मैथमेटिक्स मतलब की रीजनिंग के लिए। तो देखिएगा, यदि हम पेपर पर दिशाओं का ज्ञान करेंगे 2D में, तो देखिएगा किस प्रकार से होता है। दाएं हाथ को होता है हमेशा पूर्व, बाएं हाथ को होता है हमेशा पश्चिम, ऊपर की तरफ होता है हमेशा उत्तर और नीचे की तरफ होता है हमेशा क्या होता है, दक्षिण,
ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखिएगा एक विमान पश्चिम की ओर चलता है 100 किलोमीटर, इधर की तरफ चला पश्चिम की ओर, मतलब ये चला 100 किलोमीटर, ठीक है, ये चला हमारा 100 किलोमीटर। इसके बाद क्या कहता है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये मुड़ गया दक्षिण की ओर कितना मुड़ता है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मुड़ गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है कितना 300 किलोमीटर, ये मुड़ गया 300 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, यह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ गया और 150 किलोमीटर ये चल लिया, ठीक है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति जो कि कहाँ पर थी, इसकी प्रारंभिक स्थिति देखिए यहाँ पर थी और अब लास्ट स्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक तो है 100 और ये 30, तो ये वाली भी 300 है, तो ये वाली भी 300 हो जाएगी। तो ये 300 हो गई और ये 100 हो गई, मतलब कि 300 प्लस 100 मतलब कितनी हो गई हमारी टोटल जो है वो 400 हो गई है। तो 400 किलोमीटर वो भी किधर की तरफ, पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ है ना, तो इधर की तरफ पश्चिम होता है, तो पश्चिम की तरफ, मतलब सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को हमें चुनना है, तो देखिएगा PS और है VY और समानुपात FI, और हमें यहाँ पर निकालना है कि क्या आएगा। तो देखिएगा यदि मैं बढ़ूँ P से V की तरफ, मैं कहाँ पर बढ़ूँ, देखिएगा P से V की तरफ मैं बढ़ूँ तो इन दोनों में कितने का अंतर है, +6 का, ठीक है। S और Y की तरफ मैं बढ़ूँ तो इनमें भी है +6 का अंतर। तो मैं F से +6 की तरफ जाती हूँ, तो F से +6 करने पर मुझे L प्राप्त होता है और I से +6 करने पर मुझे O प्राप्त होता है, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा LO, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें करनी है पहचान। तो देखिएगा चंद्रमा, शनि, मंगल, प्लूटो। तो देखिएगा जो मंगल है, प्लूटो है, शनि है, ये सभी क्या है, ग्रहों के नाम है। जबकि जो हमारा चंद्रमा है ये क्या है, एक उपग्रह जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो ये विषम शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, जो कि सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद आपको पूरे 15 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को